हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। 4.0 kg is equal to what? First option says 4000 gram, then 4.0 into 10 to the power 3 gram, then 0.4 into 10 to the power 4 gram, or all of the above. इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले हम पेन उठाएंगे और कैलकुलेट करेंगे। यस, 4 kg के भी बराबर होता है 4000 ग्राम्स के। देन 4 kg इज इक्वल टू 4 × 10⁻³ ग्राम्स। यस, ये भी ठीक है। देन 4 kg इज इक्वल टू 0.4 × 10⁻⁴ ग्राम। हमें तो तीनों ठीक लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? ऑल ऑफ द अबव। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट, this is incorrect, and this is incorrect. The correct answer is 4.0 into 10 to the power 3 gram. Why? Because of significant figures, जिसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला कंसेप्ट है, ये अप्लाई होता है मेजरमेंट पे, मेजर्ड वैल्यू पे। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें कोई वैल्यू मेजर करते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बताती हैं? दे टेल अस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजर्ड वैल्यू दैट वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ। हम बता सकते हैं कि हाँ, ये नंबर तो एग्जैक्टली सही है। जो नॉन सिग्निफिकेंट है उसमें थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। एक मेजर्ड वैल्यू में जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतनी ही ज़्यादा वो एक्यूरेट होगी। मोर आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोर एक्यूरेट द वैल्यू इज। किसी मेजर्ड वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये बताने के लिए हमारे पास कुछ सर्टेन रूल्स हैं। अब हम उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे so that we can find out the number of significant figures in a certain measured value. First rule says that all non-zero digits are significant. जितने भी non-zero digits हैं definitely वो significant होंगे ही होंगे। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 3418, इसमें 3418 ये चारों नॉन जीरो हैं, तो डेफिनेटली इसमें 4 सिग्निफिकेंट्स तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सो दिस कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली 243 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी क्योंकि ये तीनों नॉन जीरो हैं। 1.414 डेसिमल भूल जाओ, हमें देखना है नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं। सो 1414 ये चारों नॉन जीरो हैं, सो वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। This is what rule 1 says. Second rule talks about trapped zeros. Trapped zero मतलब zeros between two non-zero digits are significant. अगर दो non-zero digits हैं, उनके बीच में जो zero होगा वो भी significant होगा। Let's take few examples. First part says 2.009. अब देखो 2 significant है, 9 significant है क्योंकि ये non-zero है। इनके बीच में जो जीरोस आ रही हैं ये भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट होंगी। सो इन शॉर्ट दिस नंबर कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। SF मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली 8 और 3 सिग्निफिकेंट है सिंस दे आर नॉन जीरो, तो बीच का जो जीरो है ये भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरीके से 9 और 2 दोनों सिग्निफिकेंट है, बीच में जितनी भी जीरो आ रही हैं सब के सब सिग्निफिकेंट होंगी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो टोटल 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। थर्ड रूल सेज इनिशियल जीरोस और लीडिंग जीरोस। इनिशियल जीरोस को हम लीडिंग जीरोस भी बोलते हैं। दे आर नेवर सिग्निफिकेंट, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। एग्जाम्पल्स लेकर देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 0.009। यहाँ पर हमारी सबसे पहले देखते हैं सिग्निफिकेंट नॉन जीरो कौन सा है? 9। और ये जो बाकी जीरो हैं ये इससे पहले आ रही हैं, बाद में आ रही है, डेफिनेटली पहले आ रही हैं, तो ये तीनों जीरो लीडिंग जीरो हैं। और लीडिंग जीरो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, दे आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर खाली सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी दिख रही है हमें? 9। सो हियर देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज 9। इस केस में देखते हैं 5 नॉन जीरो है, 3 नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो है, लेकिन ये वाली जीरो इन तीनों से पहले आ रही है। सो दिस इज अ लीडिंग जीरो एंड दिस इज नेवर सिग्निफिकेंट, सो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरीके से 0.048 में 4 और 8 ही हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, सो इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
एंड सिमिलरली यहाँ पर 4 नॉन जीरो है, 1 नॉन जीरो है, ये दोनों जीरो क्यों नॉन सिग्निफिकेंट है? बिकॉज ऑफ दिस थर्ड रूल। ये वाली जीरो क्या होगी? ये वाली जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रही है, तो इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इन शॉर्ट दिस कंटेन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फोर्थ रूल देखते हैं क्या कहता है। एंडिंग जीरो और ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग मतलब जो बाद में आ रही है, एंड में आ रही है नंबर के, वो सिग्निफिकेंट होती हैं अगर वो डेसिमल के बाद आ रही हैं। तो अगर डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। इनको हम एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं 2.00। देखो 2 तो नॉन जीरो नंबर है, सिग्निफिकेंट है। देन ये जो दो जीरो हैं ये क्या डेसिमल के बाद आ रही हैं? यस, दे आर कमिंग आफ्टर डेसिमल, तो इसका मतलब ये दोनों भी सिग्निफिकेंट है। सो द आंसर विल बी हियर देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में 3.120, 3 नॉन जीरो है, 1 नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो है, बट ये जीरो जो है ये डेसिमल के बाद आ रहा है। यू कैन सी वेरी क्लियरली, इसका मतलब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में 0.008040, देखो 8 और 4 नॉन जीरो हैं, तो डेफिनेटली इनके बीच में जो सैंडविच्ड जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट होगा। उसके बाद ये वाला जो जीरो है ये डेसिमल के बाद आ रहा है, तो ये 4 तो सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन ये वाले जो पहले वाले जीरो हैं ये हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे इनिशियल जीरोस हैं, ये हमारे इनिशियल जीरोस हैं, इसलिए द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान रखना ये वाले भी हमारे काउंट नहीं होंगे क्योंकि हमारे इनिशियल जीरोस हैं। इससे पहले मान लो यहाँ पर जीरो की जगह कोई नॉन जीरो नंबर होता, देन इन दैट केस ये तीनों सिग्निफिकेंट होते। अब आते हैं 200 एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। क्या ये देखो ये तो हमारा सिग्निफिकेंट है 2, लेकिन ये जो दो जीरोस हैं क्या ये डेसिमल के बाद आ रहे हैं? नो, इसका मतलब ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है एंड द ओनली सिग्निफिकेंट फिगर इज 2, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं 1400 का। 1 और 4 नॉन जीरो हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन ये जो दो जीरो हैं ये ट्रेलिंग जीरोस हैं जो डेसिमल के बाद नहीं आ रही हैं, इसका मतलब ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट हैं। तो दिस नंबर कंटेन्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 नंबर्स दे रखे हैं। आईड लाइक यू टू पॉज द वीडियो ओवर हियर और आप इसको खुद से सॉल्व करके देखें। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो 2 है वो एक नॉन जीरो नंबर है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। ये दोनों जीरोस हैं, ये डेसिमल के बाद आ रही हैं, यू कैन सी वेरी क्लियरली, तो ये दोनों जीरोस भी सिग्निफिकेंट होंगी। और हमें पता है फ्रॉम रूल नंबर सेकंड दैट जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, यहाँ पर हम नॉन जीरो के साथ साथ सिग्निफिकेंट भी लिख सकते हैं, दैट जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब जब ये भी सिग्निफिकेंट है और ये 2 भी सिग्निफिकेंट है, तो इसके बीच में जो जीरो आ रही है ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होगी। इसका मतलब चारों के चारों डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं। सो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ के केस में ये तीनों सिग्निफिकेंट है, ये दोनों डिजिट्स भी सिग्निफिकेंट है, जस्ट लाइक अबव क्वेश्चन। तो इसका मतलब इन दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट आ रही है, फिगर आ रही है, ये भी सिग्निफिकेंट है। देन 1 2 3 4 5 6, it has 6 significant figures. Now the fifth rule says order of magnitude is never significant. जो order होता है वो कभी भी significant नहीं होता। For example, यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखे हैं 4.9 into 10 power 3। ऑर्डर कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। बाकी जो नंबर है 4.9, यहाँ पर 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसका मतलब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10.6 हमारा नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इस केस में हमारा 4 और 1 सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो नंबर्स है। ये वाला जीरो दोनों सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो ये भी हमारा सिग्निफिकेंट है। और ये जो बाद वाला जीरो है
ये डेसिमल के बाद आ रहा है, इसका मतलब इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब हम इक्वालिटी देखते हैं, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि क्या 5000 5 इंटू 10⁻³ के बराबर है। देखते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। इस केस में 5000 के केस में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5 नॉन जीरो है, और ये जो 3 ट्रेलिंग जीरोस हैं डेसिमल के बाद नहीं आ रही, तो ये हमारी नॉन सिग्निफिकेंट है। सो देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पर हमारा ऑर्डर हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होता है, तो इस केस में ओनली 5 इज द सिग्निफिकेंट फिगर। तो राइट साइड पे भी देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब जब दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, सो दिस इक्वालिटी इज करेक्ट। तो ये रूल्स पढ़ने के बाद अब मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वी कैन से कि इसमें आंसर ये होगा। व्हाई? फर्स्ट हम देखते हैं कि 4.0 kg में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखो 4 इज सिग्निफिकेंट एंड दिस ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट, सो इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट में, इसमें आपको कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रही हैं। ये तीनों जीरो तो आफ्टर डेसिमल नहीं आ रहे, तो ओनली सिग्निफिकेंट फिगर इज, यहाँ पर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट इज 4। इस केस में कितनी है, 4 और 0 दोनों है, और पावर जो ऑर्डर होता है वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता, सो इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस तरीके से यहाँ पर 0.4 में 0 तो लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो इज नेवर काउंटेड, हमारा सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और पावर हम कभी भी काउंट नहीं करते, तो यहाँ पर ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब क्वेश्चन में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, देन द ओनली पॉसिबल आंसर इज 4.0 इंटू 10⁻³ grams. This is my correct answer. Sixth rule says pure numbers or constants have infinite significant figures. प्योर नंबर्स या फिर कॉन्स्टेंट्स है, मान लो हमें दे दिया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमारी इसमें ये गिवन है, ये मेजर्ड वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। ऑल्दो वी नो दैट द एक्चुअल वैल्यू इज 2.99 समथिंग, लेकिन हमने मेजर नहीं करी है तो हम इसे कांस्टेंट मानेंगे, सो दिस हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है a, और हमसे बोला जाता है इसका पेरीमीटर कितना है, इट्स पेरीमीटर इज 4a, हम पहले देख के बोलेंगे कि 4 एक सिंगल डिजिट है तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। नो, दिस हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। वाई? क्योंकि 4 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये 4 टाइम्स ही होता है, ये फॉर्मूला है, ये हमने मेजर नहीं किया है। कोई हमसे बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, नाउ हम ये नहीं बोल सकते इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये हमने मेजर थोड़ी करी है, ये हमें गिवन है, सो दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड इट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। Seventh rule says while changing units, number of significant figures remain same. जब हम यूनिट्स चेंज करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर सेम रहता है। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल सेज कन्वर्ट 1.5 मीटर इन सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो आई गेट 1.5 इंटू 100 और 150 सेंटीमीटर। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 2 हुई, और इसके अंदर ये 2 हुई। वाई दिस नॉट? ये क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो है, नॉट आफ्टर डेसिमल, तो दोनों के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सो माय आंसर इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कुछ बच्चे इस तरीके से लिख देंगे, 2.0 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। क्या ये सही है? नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पर हमारी खाली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, सो दिस आंसर इज रॉन्ग। इसको हम लिखेंगे 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर। ध्यान रखो ऑर्डर जो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, और यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सो दिस आंसर इज करेक्ट, दिस आंसर इज रॉन्ग। So I hope all these 7 rules are clear to you. We'll take up more examples in the next video in order to have more clarity. That's all for now. Have a good day.